10-20 दिन से पहले म्यूज़िक चल रहा है, नमाज़ों का नहीं पता। काट नहीं करना चाहिए ऐसा निकाह पढ़ाने से। फिर मुझे उन्होंने जो कहा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने इस तरह की किसी शादी का मैं हिस्सा बना हूँ। शादी के ऊपर फ़लाँ जो गाना गाने वाला वो आना चाहिए, फ़लाँ डांसर आना चाहिए, ये ख्वाहिशें हो रही हैं सर। हम पे शादी हो रही है, कोई मातमदारी तो नहीं हुई। क्या हम लेने के लिए जा रहे हो दुल्हन को, तो वहाँ पे मेरी डेथ हो जाए। ये गाना म्यूज़िक उसके अंदर भी ना, अगर जो पहला लफ्ज़ निकलेगा ना वो अल्लाह ही का निकलेगा। कि जब ये सारे मामलात हो रहे होते हैं, इवन कि हमारी तहरीकें चल रही होती हैं, और उसके बाद हमारे जो निकाह पढ़ाने वाले मौलाना साहब होते हैं वो जानते हैं कि यार यहाँ पे भंगड़ा डाला जा रहा है, म्यूज़िक चल रहा है, पिछले 10-20 दिन से पहले म्यूज़िक चल रहा है, नमाज़ों का नहीं पता, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है, फ़िक्र नहीं है, तो क्या उनको बाइकाट नहीं करना चाहिए ऐसा निकाह पढ़ाने से? ये मुमकिन है, अगर ये कर दें, मुमकिन है कि एक मोहल्ले में अगर 5 मसाजिद हैं तो 5 मसाजिद के 5 उलमा मुतफ़िका तौर पे बैठ के एक जगह पे ये लाएअमल तय कर लें, एक दूसरे के साथ वादा कर लें कि जहाँ पे गैर शरई रसूमात होंगी हम में से कोई निकाह नहीं पढ़ाने जाएगा। जाहिर सी बात है, बाहर से तो आगे किसी ने नहीं पढ़ाना। जब ये 5 मसाजिद के 5 उलमा बाइकाट कर देंगे तो लोग भी सोचने पे मजबूर होंगे, यार ये हमारा तरीकाकार गलत है, तभी तो उलमा हमसे नाराज हैं, तभी तो वो निकाह पढ़ाने नहीं आ रहे। उलमा के लिए मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, वो इन चीज़ों को जल्द ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ ये भी है, आज का नौजवान चाह रहा होता है कि मेरी शादी में या मेरी बहन या मेरे भाई की शादी में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और कई दफ़ा घर वाले भी ये चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो मोहल्लेदार होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो आके तरह तरह के ना ताने बातें कि ये क्या कर रहे हो, ये कोई महफिल तो थोड़ी है, महफिल तो थोड़ी है यार, शादी कर रहे हो, शादी में तो ये सब जायज़ है। वो अपनी तरफ से बना रहे होते हैं ना, जायज़ है। तो अगर किसी आलिम दीन से पूछा जाए तो वो कोई भी किसी भी मसलक का जो आलिम दीन है वो कभी भी इन चीज़ों को नहीं कहेगा कि ये ठीक। जी, मैं एक शादी में गया हुआ था, मुझे बात याद आ गई, तो वहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा था साथ में, और दूसरी तरफ ढोल थे, लड़के नाच रहे थे। तो मैंने जो दूल्हा था उसके भाई साहब से कहा कि जी ये क्या हो रहा है, मतलब आपने इतना ज़्यादा ये गैर शरई रसूमात। तो फिर मुझे उन्होंने जो कहा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने इस तरह की किसी शादी का मैं हिस्सा बना हूँ। ग़ालिबन पिछले 3-4 सालों से मैंने कोशिश की है कि मैं ऐसी शादी में ना जाऊँ। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि अजीज़ साहब यहाँ पे शादी हो रही है, कोई मातमदारी तो नहीं हुई। अल्लाह हमें इसकी समझ अता करे, चूँकि इंतहाई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि हम लोग सारे बैठते हैं, दुआएं करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, जब नेमतें तलब करते हैं, और जब वो नेमतें तलब कर देता है अमलन हम शैतान इब्लीस का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। इवन कि हमें सजदे से सर नहीं उठाना चाहिए, हमारे वालिदैन को भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए, उलमा इकराम को, और जो हमारे इलाके के बड़े मुअज़्ज़ज़ अफराद हैं, इन लोगों के कंधों के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं। इनको चाहिए कि यार जो ये ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये जो माशरा है, इसको डायरेक्शन किस तरफ लेके जाना है ये हमारे हाथ में है। चूँकि गाड़ी का ड्राइवर ही जानता है कि यार ये गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये लोग हमारी मेन और फ्रंट सीट के ऊपर हैं। अगर ये लोग गलत होंगे तो आने वाली जो जनरेशन होगी, ज़ाहिर सी बात है वो ये डिमांड करेगी मेरी शादी के ऊपर फ़लाँ जो गाना गाने वाला वो आना चाहिए, फ़लाँ डांसर आना चाहिए। ये ख्वाहिशें हो रही हैं सर, ये हमारे माशरे में ये सारी चीज़ें प्लानिंग में हो रही होती हैं इवन के। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को, जैसे आपने हाल बताया, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर बंदा इनफरादी तौर पर ये कोशिश करे, इवन के हमारे उलमा इकराम इस चीज़ में कलीदी किरदार अदा करें कि यार इस तरह की शादी का बायकाट करें। ये सिर्फ़ उलमा इकराम तक नहीं है, आपको मेरा यही पैगाम है कि आप अपनी पावर को पहचानें। आपकी माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। जब आप बायकाट करेंगे तो ये नहीं है कि बाकी लोग उन शादियों का हिस्सा बन जाएं, बल्कि ये मेरे ऊपर भी यही कानून असूल लागू होता है कि मैं भी ऐसी शादी का बायकाट करूं, ताकि वो घराना तनहा रहे, वो अकेला रहे। इस गैर शरई रसूमात की अदायगी का आप भी हिस्सा ना बने और अपनों को भी हिस्सा ना बनाएं, ख़ुद भी महफूज रहें
और अपनों को भी महफूज करें, अपनी और अपनों की जन्नत को आप महफूज करें। यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन में दूर कर दूं, हमारी गुफ्तगू से कोई ये ना सोच रहा हो कि ये शादी की खुशियों के खिलाफ है। शादी तो नाम ही खुशी का है। बिल्कुल, हम जो वहाँ पे गैर शरई रसूमात हो रही हैं हम उनके खिलाफ हैं कि देखें कि वहाँ पे ढोल बाजे के बगैर भी तो खुशी मनाई जा सकती है, हंसी मजाक की जा सकती है, शोल मेला अंदर बंद कमरे में किया जा सकता है। इसी तरह जो है वो अपने दुश्मन मुल्क के इंडियन गाने चलाए के बगैर भी जो है ना आपस में कोई तरन्नुम में कोई भी चीज, कोई भी शेर व शायरी या कोई भी महफिल सजाई जा सकती है। महफिल सजाई जा सकती है, बिल्कुल। खुशियां मनाएं, खुशियों का कोई भी दुश्मन नहीं है। शादी नाम ही खुशी का है, ठीक है, लेकिन गैर शरई रसूमात के उस खुशियों में अल्लाह और उसके रसूल को भूल जाएं, हम इस चीज़ के खिलाफ। बिल्कुल, हमारा तो असल मकसद यही है। यहाँ पे इस बात को अगर मैं समझाने के लिए एक मिसाल दूँ, लेट्स सपोज अगर मेरी शादी हो रही है, अल्लाह ना करे ऐसा तो होना नहीं है कि हमारे घर में कभी इस तरह की, या मेरी शादी पे इवन के कोई भी इस तरह की गैर शरई रसूमात अदा की जाए। मैं किसी दूसरे का नाम नहीं ले रहा, अपना इसलिए कह रहा हूँ बतौर मिसाल के अगर वो ऐसी शादी हो रही है और गैर शरई रसूमात की अदायगी भी हो रही है और इन वक्त के ऊपर जब बारात आने वाली हो, जहाँ हम लेने के लिए जा रहे हो दुल्हन को, तो वहाँ पे मेरी डेथ हो जाए, तो मेरे वालिदैन जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग की हुई है, मरना तो है, अगर उस वक्त में बंदा मर जाए, मिलती भी हैं, बिल्कुल मिलती हैं, तो फिर बंदा क्या कहेगा। और उस टाइम ही ये गाना म्यूजिक उसके अंदर भी ना, अगर जो पहला लफ्ज़ निकलेगा ना वो अल्लाह ही का निकलेगा, अल्लाह का ही निकलेगा। तो इसलिए हर बंदे को, आप जिस तरह आपने कहा, आपकी तरह हर बंदे को खुद अपनी मिसाल बनाना चाहिए। अपनी शादी से ये रसूमात खुद खत्म करना चाहिए, और कर भी सकता है इंसान, अपनी शादी पे कर सकता है। किसी की शादी पे फिर चाहे शायद वो ना कर सके, लेकिन अपनी शादी पे इंसान कर सकता है। तो जैसे मैंने पिछली एपिसोड के आखिर में भी कहा कि हमें ये सारा जो मामला है इसके ऊपर इनफरादी तौर के साथ साथ हमें इज्तमाई मेहनत की, एफर्ट की ज़रूरत है। तो अपने माशरे को एक बेहतरीन माशरा बनाने के लिए, अब जो घराने हैं इन घरानों को बेहतरीन और मसाली घराने बनाने के लिए हमने ख़ुद भी कोशिश करनी है, हमने ख़ुद भी चिराग बनना है, ऐसी रोशनी बननी है जिससे ये जो भी इस तरह की रस्में हैं या गफलत का जो अंधेरा है वो ख़त्म हो सके। कारवान बनना है जी, कारवां हमने बनना है इंशाल्लाह, हमने एक कारवान बनना है जी, बतौर मिसाल अपने आप जी पेश करना। जी, आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।